Hello bachcho, let's read the question. So the question here is two discs A and B are mounted coaxially on a vertical axle. The disc of moment of inertia I and 2I respectively about the common axis. Disc A is imparted an angular velocity of 2 omega using the entire potential energy of the spring compressed by distance x1. Disc B is imparted an angular velocity omega by a spring having the same spring constant and compressed by a distance x2. Okay, both discs rotate in clockwise direction. The ratio of x1 by x2 is okay. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास दो डिस्क है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और दूसरे का 2i है. हम एक को एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा दिए, किसके मदद से, स्प्रिंग के मदद से. तो वो कंप्रेस कुछ किया गया है x1, और वैसे ही डिस्क बी को हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिए हैं और उसको कंप्रेस किया गया है x2. तो x1 अपॉन x2 हमें निकालना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज energy of rotating डिस्क क्या हो जाएगा, हम क्या लिखते हैं, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. और एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें दिया गया है कि हमारे पास, मान लो हमें पहले दिया गया है कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और उसको 2 ओमेगा में एंगुलर वेलोसिटी में चला रहे हैं. तो उसको कितना एनर्जी दिया होगा स्प्रिंग, तो हाफ आई इंटू 2 ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के x1 का स्क्वायर. इतना है. ओके, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या हमारा आ जाएगा, हाफ आई 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के x1 का स्क्वायर. तो यहाँ x1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, हम देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सा कांस्टेंट है. ओके, क्या क्या हट जाएगा, तो यहाँ हाफ से हाफ हट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 4i ओमेगा स्क्वायर अपॉन के. ओके, सेकंड को इसमें क्या पूछा है, वही स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब वही स्प्रिंग है पर उसको x2 हम कंप्रेस किए हैं. तो इसका कितना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i था इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के इंटू x2 का स्क्वायर. ओके, तो इसका x2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2i, ये i है, 2i ओमेगा स्क्वायर अपॉन के. ओके, अगर हम लिख लेते हैं तो x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा ये टोटल 2, क्योंकि i से i हट गया, ओमेगा से ओमेगा हट गया और k से k हट गया. तो हमारा x1 अपॉन x2 कितना आ गया, अंडर रूट 2. ओके, so our option C will be our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.